हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 10.3 पे हम पहुंच चुके थे। पहले 7 क्वेश्चंस हम कर भी चुके थे। तो आज है ये 8th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। हमने पिछला क्वेश्चन किया था, 2 लाइंस पैरेलल थी, 7th क्वेश्चन जो था। और इस क्वेश्चन में हमें ऐसी इक्वेशन पता करनी है, ऐसी लाइन की इक्वेशन पता करनी है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन इक्वेशन जो हमें दी हुई है क्वेश्चन में वो मैंने नोट कर ली। ये एक लाइन की इक्वेशन है, इसको मैंने नंबर 1 कह दिया। और अब क्योंकि परपेंडिकुलर है, मैं फिर से याद करा देता हूं कि परपेंडिकुलर वर्ड हो या फिर एक और वर्ड है पैरेलल, दोनों ही केसेस अगर इन दोनों में से कोई एक वर्ड भी क्वेश्चन में आ जाता है तो सबसे पहले तुमने सोचना है स्लोप के बारे में। तो इस लाइन का स्लोप पता करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1 कॉमा m1 इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिखता हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। जनरल फॉर्म में जब इक्वेशन होती है तो ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस लगाया, फॉर्मूले में है कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखो 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, -7, तो ये आ गया 1/7। तो इस लाइन का स्लोप है 1/7। अब हमें कहा है कि एक ऐसी लाइन है जो लाइन 1 से परपेंडिकुलर है, तो उसका भी स्लोप हम मान लेंगे। मैंने लिखा लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी m2। मान लो जो हमने लाइन जिसकी इक्वेशन बनानी है उस लाइन की जो स्लोप है वो m2 है। तो m2 स्लोप जो है और m1 स्लोप, इनमें क्या रिलेशन पॉसिबल है। पिछले क्वेश्चन में हमने पैरेलल की कंडीशन देखी थी और पैरेलल की कंडीशन में दोनों स्लोप बराबर थे। यहां पे परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, तो क्या बनेगा रिलेशन आपस में। देखो मैंने लिखा सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कॉमा वी गेट, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा। m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये चीज हमारी हो गई। अब m1 m2 की वैल्यू, m2 तो हमने पता करना है, m1 की वैल्यू क्या है 1/7, तो 1/7 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यहां से आ गया m2 इज इक्वल टू -7। तो ये बन गया हमारा स्लोप, हमारी लाइन का स्लोप जिसकी इक्वेशन हमें पता करनी है। तो अगर स्लोप पता हो तो साथ में एक पॉइंट पता होना चाहिए इक्वेशन पता करने के लिए। तो उसके लिए भी यहां पे एक चीज बता रखी है हमको, x इंटरसेप्ट 3 है, लाइन x इंटरसेप्ट 3 बना रही है। तो x इंटरसेप्ट 3 कब बनता है, x इंटरसेप्ट 3 तब बनता है जब वो x एक्सिस को पॉइंट 3 पर कट करती है। तो हमने लिखना है गिवन दैट
line makes x-intercept 3, which implies it passes through, वो लाइन जो है वो कौन से पॉइंट से पास करेगी? फिर x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करने वाली, पास थ्रू 3,0। x एक्सिस को पॉइंट 3 पर कट करने वाली, अगर हम बनाएं x एक्सिस y एक्सिस, ऐसे मैंने बना दी और यहां पे 3 है x एक्सिस, तो यहां पर कट कर रही है, ऐसे ऐसे लाइन जा रही हो तो मैं कहूंगा x इंटरसेप्ट 3 है। तो ये पॉइंट एक्चुअली कौन सा है? ये 3,0 पॉइंट है। तो तुम्हें स्लोप भी पता लग गया लाइन का, पॉइंट भी पता है, तो इक्वेशन हम देख लेंगे। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये फॉर्मूला है हमारे पास। y1 कितना है? 0 इज इक्वल टू m कितना है? m2 माइनस 7 x माइनस 3, ब्रैकेट खोल देते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 21। तो अब ये 7x इस तरफ चला जाएगा, तो 7x प्लस y इज इक्वल टू 21। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई और इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। एक बार फिर देख लो, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस लाइन से परपेंडिकुलर है हमारी लाइन और हैविंग x इंटरसेप्ट 3। तो हमने क्या किया कि पहले इस लाइन का जो गिवन इक्वेशन है उसका स्लोप फाइंड आउट किया और फिर अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप मान लिया m2। क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। तो हमने वो कंडीशन लगाई और हमारी लाइन का स्लोप m2 वो भी हमारे पास आ गया। अब अगर लाइन x इंटरसेप्ट 3 बनाती है तो इसका मतलब वो किस पॉइंट से पास कर रही है? 3,0 से। तो देखो अब पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने लगाई और इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यह है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स √3x प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। दो लाइनें हैं, उनके बीच का एंगल पता करना है। तो दोनों लाइनों की इक्वेशन पहले लिख लेते हैं हम। गिवन √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1, x प्लस √3y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि एंगल पता करना है तो दोनों के बीच का एंगल पता करने के लिए हमें दोनों का स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ 1 कॉमा m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हो जाएगा -√3 अपॉन 1, तो मतलब -√3। फिर स्लोप ऑफ लाइन 2, उसको हम m2 नाम दे देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? देखो -1 अपॉन √3। तो हमारे पास जो दोनों लाइनों का स्लोप आ गया और इन दोनों लाइनों के स्लोप की मदद से अब हम इसके बीच का, दोनों के लाइनों के बीच का एंगल पता करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार लिख लेते हैं थीटा एंगल। लेट एंगल बिटवीन 1 and 2 बी थीटा। मान लो इन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, ये हमने मान लिया। तो अब तुम देख रहे हो पेज खत्म हो रहा है, पेज पलटता हूं और फिर आगे चलता हूं। तो हमारे पास दोनों स्लोप आ गए, एंगल थीटा मान लिया। तो देयरफॉर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इसका मॉडुलस। तो m1 कितना था? -√3। m2 कितना था? -1 अपॉन √3।
होल अपॉन 1 प्लस -√3 -1 अपॉन √3, इसका सारे का मॉडुलस। तो ये कितना बन गया देखो, -√3 और +1 अपॉन √3 बन गया ये। अब ये √3 से √3 हो गया कैंसल और माइनस माइनस भी प्लस हो गया, यानी 1 + 1 बन गया ये इसका मॉडुलस। तो √3 जो है ये एलसीएम आ जाएगा ऊपर, तो -3 प्लस का 1 अपॉन 2√3 इसका मॉडुलस। देखो कैसे, √3 आ गया एलसीएम ऊपर, तो √3 इंटू √3 3 हो गया, माइनस का साइन एज इट इज, +1 हो गया, और ये √3 जो एलसीएम आया ऊपर वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे कौन सा नंबर है, 1 + 1 2, तो 2√3। अब ये कितना बन गया, 2 अपॉन 2√3, इसका मॉडुलस हटा दिया हमने, माइनस हट गया, वरना -2 आना था, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्ट आया tan थीटा = 1 अपॉन √3। और अब तुम ये सोचो कि कौन से एंगल पे tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, सोचो सोचो, 30 डिग्री। तो इन दोनों लाइनों के बीच में कौन सा एंगल है, 30 डिग्री का, जो कि एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूज जो एक्यूट एंगल है वो 30 डिग्री है, जो दूसरा एंगल होगा ऑब्वियसली 180 में से माइनस कर लो। दो लाइनों के बीच में देखो, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, तो एक 90 से छोटा होता है, एक 90 से बड़ा होता है, और दोनों लीनियर पेयर का हिस्सा होते हैं। तो अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा 180 में से माइनस कर लो, 150 डिग्री होगा। तो इस तरह से दोनों एंगल्स पता लगाए जा सकते हैं। इसी का माइनस जो है वो 150 डिग्री आंसर देगा, और अगर हम मॉडुलस ना लगाएं तो 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। मॉडुलस लगा दिया तो एक्यूट एंगल आ रहा है। तो हमने एंगल पता लगा लिया दोनों लाइनों के बीच का। वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत आसान था। तो 9th क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10th है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स h,3 एंड 4,1 intersects the line 7x minus 9y minus 19 is equal to 0 at right angles. Find the value of h. क्वेश्चन क्या है कि इन दो पॉइंट से पास होती लाइन और ये वाली लाइन दोनों इंटरसेक्ट करती हैं किस एंगल पे, राइट एंगल पे, यानी 90 डिग्री पर, यानी दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। तो h की वैल्यू पता करो। अब जब ये परपेंडिकुलर बता रखा है, क्योंकि ये जो लिखा है एट राइट एंगल्स, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने का मतलब है तुम्हें स्लोप पता करने होंगे, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी। ये जो दो पॉइंट से पास होती लाइन है, इसका भी और इस लाइन का भी। तो हम पता कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले गिवन लिखो, दो पॉइंट गिवन है, ए h,3 एंड बी, हमने दूसरे पॉइंट को बी नाम दे दिया, 4,1, और ये एक और इक्वेशन गिवन है, एंड 7x minus 9y minus 19 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। तो अब स्लोप हम पता करते हैं ए बी लाइन और लाइन 1 का। स्लोप ऑफ लाइन ए बी M2 इज इक्वल टू, देखो दो पॉइंट अगर पता है लाइन जिनसे पास कर रही है, तो हम स्लोप पता कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 कितना है 1, माइनस y1 कितना है 3, अपॉन x2 कितना है 4, माइनस x1 कितना है h। तो ये कितना हो गया, -2 अपॉन 4 माइनस h। तो स्लोप जो है लाइन ए बी का M2, सॉरी मैंने पहले ही M2 का इस्तेमाल कर लिया, M1 पहले आएगा, ऑब्वियसली 1 पहले आता है 2 बाद में, तो M1 हमें पहले बताना चाहिए, M2 स्पेशली पहले बताना कोई गलत तो नहीं है, लेकिन अजीब सा लगता है। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, लाइन जो ए और बी से पास कर रही है, उसका स्लोप M1 हमने मान लिया, और 2 पॉइंट फॉर्मूले से
उसका स्लोप पता कर लिया, -2/4 माइनस एच। अब इसी तरह हम लाइन 1 का भी स्लोप पता करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1 कॉमा m2, इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? x के साथ नंबर क्या है? 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? y के साथ नंबर -9। तो ये हो गया 7/9। अब क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा। तो मैंने यही लिखना है, सिंस line AB is perpendicular to line 1 which implies m1 into m2 is equal to -1। दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1, तो दोनों स्लोप की वैल्यू पुट कर दो, -2/4 माइनस एच इंटू 7/9 इज इक्वल टू -1। अब यहां पे माइनस से माइनस हो गया कैंसल, 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 14 इधर, और ये नंबर मल्टीप्लाई होके उस तरफ जाएंगे तो 9 इंटू 4 36 माइनस 9 इंटू एच 9h। देखो एक बार फिर देख लो, 2 इंटू 7 14 और इक्वल टू के दूसरी तरफ 9 इंटू 4 माइनस एच, ये उस तरफ चले जाएंगे तो 9 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस लगेगा 9 फिर h से मल्टीप्लाई होगा, 9h को इस तरफ ले आते हैं 14 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो 9h इज इक्वल टू 36 में से 14 माइनस कर दो क्योंकि 14 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 2 और 2 22। तो h की कितनी वैल्यू आ गई? 22/9। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। दोबारा से हमने वही कंसेप्ट लगाया कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मैं वो स्किप कर रहा हूं, वो तुम अपने आप भी कर सकते हो, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12। टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट्स ईच अदर at an angle of 60 degree. If slope of one line is 2, find the equation of the other line. दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं 60 डिग्री पर और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 2,3। उनमें से एक लाइन का स्लोप बता रखा है और दूसरी लाइन का ऑब्वियसली हमें स्लोप भी निकालना पड़ेगा और ये पॉइंट दे रखा है तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के हम इक्वेशन ऑफ लाइन भी पता कर लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं गिवन से। गिवन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों लाइंस कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? इज हमने पॉइंट का नाम रख दिया ए 2,3। उसके बाद दोनों के बीच का एंगल क्या है? एंगल between the lines comma theta is equal to 60 डिग्री और एक लाइन का स्लोप हमें गिवन है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज, उसका नाम हम m1 रख देते हैं, इज इक्वल टू 2। अब दूसरी लाइन का स्लोप हम मान लेते हैं, लेट स्लोप ऑफ द अदर लाइन कॉमा m2 इज इक्वल टू, इसको हम m मान लेते हैं कि ये m है। तो दो लाइनें हैं जिनके स्लोप हैं 2 और m और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे लिए, हम m फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखो, विच इंप्लाइज, फॉर्मूला पहले मैं लगा रहा हूं,
tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉडुलस। तो क्योंकि थीटा हमें पता है, हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 पता है 2 माइनस m2 पता है m अपॉन 1 प्लस 2 इंटू m, इसका मॉडुलस। तो अब tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, इसका मॉडुलस। अब ये मॉडुलस कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि मॉडुलस हटेगा तभी m की वैल्यू आएगी। तो दो तरीके हैं, या तो दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर करो और m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, वो थोड़ा लेंथी तरीका है। हम इसको क्वाड्रेटिक में नहीं लेके जाएंगे, लीनियर ही रखेंगे। कैसे, देखो ये एक नंबर है, इस बात पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। मान लो ये x है, ये पूरे के पूरे को x मान लो। देखो रफ में थोड़ा सा मैं करता हूं, x का मॉडुलस है √3, तो x की वैल्यू या तो √3 होगी, क्योंकि √3 का मॉडुलस √3 है, या फिर x की वैल्यू माइनस √3 भी हो सकती है, क्योंकि माइनस √3 का मॉडुलस भी √3 ही आएगा। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, दो कंडीशंस मिलती हैं। एक तो 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू √3, और 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू माइनस √3। अब दोनों ही कंडीशंस के हिसाब से हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस 2m इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस m इज इक्वल टू √3 प्लस 2√3m, इन दोनों से √3 मल्टीप्लाई हो गया, और 2 माइनस m इज इक्वल टू, अब दोनों से माइनस √3 मल्टीप्लाई होगा, माइनस √3 माइनस 2√3m। अब m की वैल्यू दोनों इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे। ये 2√3m इस तरफ आएगा और ये 2 उस तरफ जाएगा, तो माइनस का m माइनस का 2√3m इज इक्वल टू √3 माइनस 2। देखो ये 2 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, यहां रह गया माइनस m, और राइट हैंड साइड से 2√3m जो कि प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, और इस तरफ क्या हो रहा है, देखो ऐसे ही इस तरफ माइनस m रह गया, 2 को उधर ले जाके लिखेंगे, और ये जो माइनस 2√3m है वो इस तरफ ले आए, प्लस 2√3m इज इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2। m की वैल्यू कैसे आएगी, देखो m कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस m कॉमन 1 प्लस 2√3 इज इक्वल टू, यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया, 2 माइनस √3, ताकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो सके, और यहां से m कॉमन ले लिया सिर्फ, तो यहां से भी माइनस m कॉमन ले लो, ठीक है, ये माइनस हम काट देंगे, तो 1 माइनस 2√3, दोनों का साइन चेंज हो गया, और माइनस कॉमन 2 प्लस √3, तो माइनस यहां भी कैंसिल हो गया और माइनस यहां भी कैंसिल हो गया, और m की यहां से वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3, और m की यहां से क्या वैल्यू आ गई, 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2√3। तो ये दो स्लोप्स पॉसिबल हैं हमारे लिए, और दो स्लोप्स हैं तो ऑब्वियसली लाइंस भी दो होंगी। तो स्लोप तो पता लग गए हमको, और पॉइंट कौन सा था, 2,3। 2,3 से पास हो रही है लाइन, और स्लोप हमारे पास है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा देंगे। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइंस, मैं दो इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, दो लाइंस, क्योंकि दो स्लोप आए हैं। लाइंस आर, ये भी मैं दो तरफ बना लूंगा। क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है, रफ में लिखता हूं मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो x1 y1 क्या है, 2 और 2,3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, पहले इस स्लोप का इस्तेमाल करूंगा, 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3 x माइनस 2, और y माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये वाला स्लोप 2 प्लस √3 अपॉन
1 माइनस 2√3x-2। वैसे तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और 4 मार्क्स में जितना हमने एक्सप्लेन कर दिया है ये आंसर आ चुका। अब इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार टीचर्स इसको सॉल्व्ड हालत में देखना चाहते हैं, मींस जनरल फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो तुम्हारी हेल्प कर देता हूं मैं, जनरल फॉर्म तक इस क्वेश्चन को पहुंचा देते हैं हम। 1 प्लस 2√3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2√3y, इसको एज इट इज रखो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -3, देखो -3, और 2√3 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6√3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 x एज इट इज रख लो, और -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -4 प्लस 2√3। तो इस x के कोफिशिएंट को, x को इस तरफ ले आओ और इन दो टर्म्स को हम उधर लेके जाएंगे। देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 माइनस √3x प्लस 1 प्लस 2√3y इज इक्वल टू, यहां पे -4 प्लस 2√3 तो पहले ही था, ये दोनों का साइन चेंज होकर दूसरी तरफ आ जाएगा, +3 प्लस 6√3। तो इस माइनस को अंदर ले गए तो बन गया √3 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2√3y इज इक्वल टू -4 और प्लस का 3, -1 बाद में लिख लेंगे, पहले 2√3 प्लस 6√3 लिख लेते हैं, 8√3 माइनस 1। तो इस तरह से मैंने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में बना दिया। बिल्कुल इसी तरह तुम इसको भी बना सकते हो, बस नीचे और लिख दो एक, इसको इस तरह से हाईलाइट कर देना, और लिखने के बाद जब इसको करोगे तो लास्ट में जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो उसको फिर हाईलाइट कर देना और दोनों आंसर तुम्हारे आ जाएंगे। तो इतना तुमने खुद करना है स्टूडेंट्स कि ये जो इक्वेशन है इसको जनरल फॉर्म तक तुमने खुद बनाना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3,4 एंड -1,2। इसको थोड़ा सा हम बना के देख लें पहले एक बार। मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, 3,4 से -1,2 तक की राइट बाइसेक्ट की लाइन सेगमेंट। और राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है? पहली बात तो बाइसेक्टर मीन्स जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दे, यानी कि इसका मिड पॉइंट जो है वहां से पास होने वाली लाइन राइट बाइसेक्टर। और राइट मीन्स परपेंडिकुलर, इस लाइन से परपेंडिकुलर लाइन ये। तो इस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है जो कि इसके मिडल पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन सेगमेंट AB के मिड पॉइंट से पास हो रही है और इससे परपेंडिकुलर भी है। तो करने का तरीका क्या होगा? देखो इसका स्लोप तो हमें पता लग सकता है m1, और इसका स्लोप m2 हम मान लेंगे खुद m2, और दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अच्छा, दूसरा इस लाइन का स्लोप आ गया, ये पॉइंट भी हमें पता लग सकता है क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर है, तो AB लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमारे पास ये पॉइंट M भी आ जाएगा। तो अगर तुम डायग्राम बना के रखना चाहते हो तो डायग्राम बना भी लो, हेल्पफुल है, लेकिन बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है इस क्वेश्चन में डायग्राम। तो गिवन पॉइंट A 3,4, पॉइंट B -1,2। तो सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम M पता कर लेते हैं। मिड पॉइंट of AB is M 3 -1/2, 4 + 2/2। फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। दैट इज M पॉइंट बन गया 3 - 1 2, 2/2 1,
और यहां पर 6/2 यानी कि 3। तो मिड पॉइंट तो आ गया इसका। अब स्लोप की बारी। स्लोप ऑफ AB कॉमा M1 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 3। तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4 मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल 1/2। तो स्लोप M1 यानी कि इस लाइन का, लाइन सेगमेंट का स्लोप आ गया हमारे पास। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी M2। मान लो जिस लाइन की इक्वेशन हमें पता करनी है, रिक्वायर्ड लाइन, उसका स्लोप M2 है। तो सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड लाइन, वी गेट, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 आएगा। तो M1 कितना है? M1 है 1/2, 1/2 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। यहां से इस 2 को उधर ले गए, M2 आ गया -2। तो हमें स्लोप पता चल गया राइट बाइसेक्टर का, और राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो पॉइंट भी है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ right bisector is y minus y1 is equal to m x minus x1। तो y माइनस y1 कितना है? 3 इज इक्वल टू m कितना है? -2, x माइनस x1 कितना है? 1। तो ब्रैकेट खोल देते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2, 2x इस तरफ आ गया, प्लस y इज इक्वल टू, ये 3 माइनस का उस तरफ चला गया, तो 3 + 2 5। तो ये है राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने क्या किया, पहले इस लाइन का मिड पॉइंट निकाला, क्योंकि राइट बाइसेक्टर क्या करेगा, मिड पॉइंट से पास करेगा इस लाइन सेगमेंट के और परपेंडिकुलर होगा। तो मिड पॉइंट हमने पता किया, तो इस लाइन पर हमको एक पॉइंट पता लग गया, और हम ये भी जानते हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों का स्लोप, AB का स्लोप तो हम पता कर सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर, और इस राइट बाइसेक्टर का स्लोप हमने M2 मान लिया। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, वहां से स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने लगा के इस क्वेश्चन को कर लिया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। कमेंट्स में मैं याद करा दूं 1 to 5 रेटिंग मुझे जरूर देना। अगर कोई सजेशन हो तो वो भी मुझे जरूर बताना। और अगर मान लो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो पॉइंट्स कमेंट में लिखो जरूर, क्योंकि कमेंट में तुम जितना मर्जी लंबा कमेंट लिख सकते हो, कोई इस पे रोक नहीं है। अच्छा, अगर मान लो तुम्हें पसंद आता है, तुम 4-5 देना चाहते हो मेरे वीडियो को रेटिंग, तो लाइक और शेयर दोनों जरूर कर देना। शेयर करने से क्वालिटी एजुकेशन सब तक फैलेगी। मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर तुम सारा सिलेबस कवर करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, और प्लेलिस्ट में तुम देखोगे 10th, 11th और 12th तीनों क्लासेस की चैप्टर वाइज वीडियोस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं। वो फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। हम मिलकर ट्यूशन को एबॉलिश कर सकते हैं। तुम्हारा टाइम और तुम्हारे पेरेंट्स का कमाया मेहनत का पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियोस को फॉलो करो और सारा सिलेबस कवर करो, ट्यूशन को खत्म करो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।